नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्वती पांडे फिटनेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वो ज़िंदगी में एक बार हर किसी को होती है और किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। लेकिन इसका दर्द जब होता है तो फ्रेंड्स बहुत तेज़ होता है। कुछ मेडिसिन इतना तेज़ होता है कि मेडिसिन लेना पड़ता है। तो कभी कभी इसकी ये हमारी थोड़ी बहुत लापरवाही की वजह से होता है। कभी हम ठीक पोस्चर में नहीं बैठते हैं, हमारा पिलो भारी हो जाता है, हमारा सोने का तरीका सही नहीं होता, हम लेटते उठते बैठते गलत हैं, सिटिंग का जॉब हमारा ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से काफ़ी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है। अगर जो कंटिन्यू एक्सरसाइज करेगा उसको ये कभी पेन नहीं होगा, लेकिन जो दर्द किसी को नहीं होता तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हर कोई अपना पोस्चर सही नहीं रखता तो हर किसी को ये दर्द ज़रूर होता है। घरेलू महिला को भी हो सकता है और वर्किंग को भी हो सकता है। जो कामकाजी महिला हैं उनको भी होता है और ज़्यादातर ये मैंने देखा गया है, ज़्यादातर ये जो भी है महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि उनका ऑफिस में भी सिटिंग का जॉब होता है और घर में भी उनका झुक के करने वाला काम ज़्यादा ही होता है। और जो थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह करती हैं, जिनका झुकने का काम ज़्यादा है, उन महिलाओं को ये ज़्यादा होता है। हमारी क्या होती है, गर्दन की यहाँ की जो हमारी मसल्स होती हैं वो सख्त हो जाती हैं। उनका जो मसल्स हैं वो सख्त हो जाती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलर जो होता है वो फ्लो नहीं करता है, क्योंकि हमारा एक ही तरफ का काम हो जाता है, नीचे सिर्फ झुकने का। हम पीछे की झुकने की बैंड होने की जो एक्सरसाइज है या कोई काम है वो नहीं करते, हमारा सिर्फ आगे ही झुकने का काम होता है। और कभी कभी इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ये नेक है, हमारा जो शोल्डर है, कभी कभी ये आगे को भी आ जाता है। इतना सर्वाइकल की एक्सरसाइज बताऊंगी। पहले एक्सरसाइज में आपको वो बताऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा जब दर्द है तो तब आप करेंगे। वो 5 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। जब आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो उसमें आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। ये आपने सुबह, दिन में और शाम, अगर ये 3 टाइम करेंगे तो 2 दिन में आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद में आपको जो बताऊंगी एक्सरसाइज वो आप बाद में जब थोड़ा ठीक हो जाए तो अपनी रूटीन में इसको रखेंगे तो आपको सर्वाइकल कभी भी नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले वो एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा दर्द होने पे हम करते हैं और फिर रिलीफ होना है। इनहेल एक्सेल के साथ हम करेंगे। तो अगर हम इनहेल एक्सेल के साथ नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी टायर्ड हो जाएगी, थक जाएगी हमारी बॉडी। थकने से क्या होगा कि हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना हम चाहते हैं। और सबसे पहले मैं एक्सरसाइज जो आपको बताने जा रही हूँ, हमारा ये जो हाथ है ये हमने इस तरह से अपने कंधे पे रखना है और सांस छोड़ते हुए इस तरह से हमने दोनों तरफ से अपोजिट फोर्स लगाना है और फिर रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंधा नेक इतना जाम हो रखा होता है ना कि अगर हम उसमें ज़बरदस्ती लोड डालेंगे तो वो थक जाएगा। मसल्स जो है हमारे इतने बल्कि हो जाते हैं कि वो हमको और थका देंगे। आपने इस तरफ होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है। दूसरी एक्सरसाइज, सांस लिया, छोड़ा और अब आपने लिया, छोड़ा, फिर से सांस लिया, फिर छोड़ा, फिर रिलैक्स। फिर से बताती हूँ, छोड़ा, फिर से सांस लिया, फिर से छोड़ा,
फिर से सांस लिया, फिर से छोड़ा एंड रिलैक्स। अब नंबर 3 हम अपने हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और फिर से हाथों को फिर घुमाएंगे ऐसे। फिर रिलैक्स। एक बार और करेंगे। फिर रिलैक्स। और रिलैक्स होंगे। बहुत अच्छा प्रेशर आता है फ्रेंड्स हमारी नेक पे। बहुत ऐसा लगता है जैसे काफ़ी जाम हो रखी है, हमारी बहुत स्टिफनेस हो रखी है। और रिलैक्स। जब हम इस प्रकार मूवमेंट करते हैं तो हमारे जो ये जॉइंट है हमारे शोल्डर का, ये भी अच्छे से मूव करता है। और पेन भी हमको इस तरफ ही होता है, सर्वाइकल में पेन हमको इस तरफ ही होता है। तो अगर हम यहाँ से जॉइंट की अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी वजह से हमारे जो जॉइंट हैं वो उनमें मूवमेंट होएगी, ब्लड सर्कुलर अच्छा जाएगा तो पेन रिलीफ होगा। तो और इसमें और कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ एक्सरसाइज ही सर्वाइकल का मेन सॉल्यूशन है। सर्वाइकल में मेन है, अगर आप एक्सरसाइज करते रहे, आप किसी भी चीज़ को एक ही पोजीशन में रखेंगे तो वहीं पे वो अपना आकार ले लेता है। तो यदि आप अपनी नेक को भी इसी प्रकार झुका के रखेंगे तो वो भी उसी प्रकार आकार ले लेगी। और पीछे की तरफ अगर आप नहीं अपनी कमर को झुकाएंगे, हमारा शरीर इस तरह से बना हुआ है कि वो आगे भी झुके पीछे भी झुके, तभी उसमें संतुलन बना रहेगा। अदरवाइज़ हम आगे ही झुकने की एक्सरसाइज करेंगे, पीछे ही झुकने की एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पे पेन होगा, कहीं ना कहीं पे वो जाम होगी। वो आगे को ही झुके रहेगा तो उसमें आगे का हमारा नेक का प्रॉब्लम होएगा, हम नहीं इतनी देर तक आगे झुक सकते। पीछे को झुके रहेंगे तो हमको भी उसमें भी बैक प्रॉब्लम होएगी। तो जब सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है तो उसमें फिर चक्कर आना, उल्टी आना, जी मचलाना और ऊपर नहीं देख सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। तो यदि आप एक्सरसाइज इसकी करते रहेंगे तो आपको सर्वाइकल कभी भी नहीं होगा। तो ये थी तीसरी एक्सरसाइज। और अब है चौथी एक्सरसाइज। आपने दोनों हाथ अपने नेक पे इस तरह कंधे में रखने हैं और अभी फिर से आप सांस लेंगे। आपने इस तरह से अपने कंधों को खींचना है, नेक को खींचना है कि, और इस तरह खींचोगे कि जैसे वो आगे को झुक रहे हैं और हम उनको पीछे को धक्का दे रहे हैं। अब आपका हाथ फिसल भी सकता है, आगे भी आ जाएगा, लेकिन आपको इस तरह से पकड़ना है और आगे की तरफ प्रेशर करना है। तो ये थी 4th एक्सरसाइज। अब हम 5वीं करेंगे एक्सरसाइज सर्वाइकल के लिए। हमने अपना ये हाथ लेंगे और इस हाथ को हम इस प्रकार लगाएंगे और इस हाथ से हम आगे की तरफ धक्का देंगे और इस वाले हाथ से हम इस तरह इस फोर्स को रोकेंगे। तो जब हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे
तो हमारे कंधे पे, हमारी नेक पे, हमारे जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जो दर्द है वहाँ पे बहुत दबाव आएगा, बहुत प्रेशर आएगा। तो उस प्रेशर से ही हमारा सर्वाइकल पेन जो है वो कम होगा। देखिए इस तरह से। अब हम दूसरी हाथ से करेंगे। तो ये थी 5वीं एक्सरसाइज। अगर ये 5 एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा, जब आपको सर्वाइकल का पेन हो रहा है उसमें आप करते हैं 3 टाइम, तो आपका 2 दिन में सर्वाइकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी, जब सर्वाइकल का पेन आपका कम हो गया है और हल्की हल्की सूक्ष्म व्यायाम आपने सर्वाइकल के कैसे करने हैं घर में, तो वो 10 एक्सरसाइज मैं आपको आगे अब बताऊंगी। 5 एक्सरसाइज मैंने आपको वो बताई जो आपको बहुत ज़्यादा पेन होने पे करना है। अब ये जो 10 एक्सरसाइज है इसको आप कभी भी कर सकते हैं ज़रूर। यदि आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और बार बार होता रहता है तो आप इसको, इन 10 एक्सरसाइज को अपने रूटीन पे रखिए। तो सबसे पहले है, हम अपने जो हाथों के सारे जॉइंट हैं वो हमारे कनेक्ट हैं हमारे नेक से, और इसीलिए हमारा जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो जॉइंट हैं उनमें जाम हो जाते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलर अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हम ये सारे जो जॉइंट हैं इनकी एक एक करके एक्सरसाइज बताएंगे, इनकी सारी एक्सरसाइज हम करेंगे, तो जिसकी वजह से कि इनमें मूवमेंट रहेगी, इनमें स्निग्धता रहेगी, घर्षण रहेगा, तो इसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी चीज़ें यदि उसका यूज़ नहीं किया जाए, मशीनरी हमारी इस प्रकार होती है कि यदि उसकी एक्सरसाइज या उसको इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वो जाम हो जाती है। तो इसी प्रकार हमारा शरीर भी है, यदि उसको हम टाइम टू टाइम उसमें ऑयलिंग नहीं करेंगे, उसमें जॉइंट में कुछ हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो भी जाम हो जाएगा। तो इसीलिए हमको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हमको अपने शरीर की हर रोज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने अपनी फिंगर के जो जॉइंट है उसकी करेंगे और सांस के साथ करेंगे। देखिए कैसे, जैसे ही हम अपने जॉइंट्स चलाना शुरू करेंगे इसका सीधा कनेक्शन हमारे नेक से, हमारे यहाँ पे दबाव पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा कनेक्शन हमारे यहीं से जॉइंट है। तो जहाँ से हमारे जॉइंट होंगे वहाँ पे हमको खिंचाव महसूस होगा, आप महसूस करेंगे जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे। तो नंबर 1 पे हमने करी अपनी फिंगर की, अब हम करेंगे अपने हाथ की इस तरह से। अब हम करेंगे अपने कलाइयों की। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, अब हम करेंगे हाथों की। ये देखिए हम सारे जॉइंट्स की कर रहे हैं एक एक करके। अब हम करेंगे अपने एल्बो की।
शोल्डर की। हमने ज़्यादा देर तक भी अपने हाथों पर नहीं रखने, नहीं तो चक्कर आएगा, थकान होएगी और कंधों पे प्रेशर आएगा, दबाव पड़ेगा। इसलिए हमने ज़्यादा भी नहीं करनी है, हाथों को बार बार नीचे रेस्ट भी देना है। अब हम शोल्डर को घुमाएंगे। हमने सारे मूवमेंट करिए एक एक जगह की, एक जॉइंट की। अब हम एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब हम करेंगे अपनी नेक की मूवमेंट इस तरह से। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने। इसी तरह से अप डाउन करेंगे, ऊपर नीचे। सांस छोड़ते हुए सामने। सांस छोड़ते हुए सामने। अब हम अपने हाथों से अपने माथे को में रखेंगे और इस तरह से माथे से आगे को धक्का देंगे और इस हाथ से रोकेंगे। इस दबाव पड़ेगा हमारे यहाँ नेक पे और उससे जो हमारे मसल्स जाम हो रखे हैं वो रिलैक्स होंगे। इसी तरह से दाएं। हम प्रेशर देंगे इस तरफ से और हाथ से उस प्रेशर को जो हमारा हेड नीचे को जा रहा है उससे रोकेंगे, तो प्रेशर फिर हमारे नेक पे होगा और उससे हमको रिलीफ मिलेगा।
इसी तरह से हम और इसी तरह से हम अब मैं आपको एक एक्सरसाइज और बताऊंगी कि जब सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा चक्कर आता है तो हम उससे क्या होता है, उस हमारे जो नेक होती है, हमारा जो पूरा का पूरा नेक एरिया जो ये सर, वो उससे हमारी आंखों पर भी बहुत प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें खूब बहुत चक्कर आने लगता है ऊपर नीचे देखने में। तो उसके लिए आप थोड़ी आंखों की एक्सरसाइज भी इस तरह से कर सकते हैं। अपनी आंखों को पूरा ऐसे घुमाना है और फिर इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे हमारे आँखों की भी एक्सरसाइज होगी और जो हमको सर्वाइकल में चक्कर आ रहा है वो भी हमारा कम होगा। तो धीरे धीरे आपने इस तरह से अपनी आँखों की एक्सरसाइज भी करेंगे तो हमको सर्वाइकल में जो चक्कर आता है वो भी कम होगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो सर्वाइकल है, बैक पेन है वगैरह, ये जो थोड़े जॉइंट पेन होते हैं ना, ये हमको वात दोष की वजह से होते हैं। तो इसके लिए हमको ज़रा अपने खान पान में भी ध्यान रखना पड़ेगा। बादी चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं, खाने के साथ ठंडा पानी ना पिएं, वात दोष वाली चीज़ों को हम ना खाएं और जिससे वात दोष बढ़ता है उन चीज़ों को ना खाएं, और जिससे वात दोष कम होता है उनको हम खाएं। अपनी नेक की मालिश करें। मालिश आप हार्ट की तरफ आते हुए करें, नीचे की तरफ ना करें, और नेक की मालिश इस प्रकार करें। तिल के तेल से आप कर सकते हैं। तिल का तेल गर्म होता है, उससे यहाँ का ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा। और तो ये थी छोटी सी जानकारी सर्वाइकल के बारे में। आप अपने रूटीन में सर्वाइकल एक्सरसाइज रखिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं पार्वती पांडे मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।